बाय बेबी। बाय बेबी। साहब कार में ड्राइवर नहीं, मेम साहब का आशिक है क्या? क्या? बेबी कार की चाबी दो, मुझे कार यूज करनी है। अरे अरे कैसी बातें कर रहे हो? तुम बाइक से जाओगे और मैं कार से जाऊंगी, भूल गए क्या तुम? हाँ लेकिन मेरा अब कार से जाने का मन कर रहा, तो मैं कार से ऑफिस जाऊंगा। दो चाबी। अरे बेबी तुम कैसी बातें कर रहे हो यार? मैं बाइक कैसे चलाऊंगी? कार मेरे लिए कंफर्टेबल है, मैं कार से जा सकती हूँ। और तुम तो देखो बाइक से जा सकते हो ना। ज्योति अगर मैं अपनी कार लेकर जा रहा हूँ तो तुम्हें इसमें प्रॉब्लम क्या हो रही है? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमने कार में अपने आशिक को छुपा रखा है, जिसको छुपाने के लिए तुम मुझसे ये कार छीन रही हो? पागल हो गए हो विभोर, कैसी बातें कर रहे हो तुम? अरे यार मुझे ड्राइव नहीं करना आता, मैं बाइक से ऑब्वियसली नहीं कर सकती, तो मुझे कार चाहिए। कार कंफर्टेबल है मेरे लिए। ज्योति तुम ऐसे नहीं मानोगी ना, मुझे कार की चाबी दो। नहीं नहीं विभोर, विभोर, विभोर। बाहर निकल, निकल बाहर। विभोर ये क्या कर रहे हो? छोड़ो उसका हाथ। थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच यार, बहुत बहुत थैंक यू तेरा। ये क्या कर रहा है, पागल है क्या? हट, खड़ा हो। थैंक यू किस लिए? कि थैंक यू इसलिए कि तू इस औरत की सच्चाई बाहर लाया। बहुत बहुत थैंक यू तेरा। अगर तू आज नहीं पकड़ा जाता ना तो मुझे नहीं पता लगता कि मेरी बीवी क्या गुल खिला रही है मेरे पीछे से। ये औरत, इसने मेरे साथ रिलेशन बनाया था, लव मैरिज करी थी मेरे साथ, और इसका ऑलरेडी अफेयर चल रहा है। कमाल है, इसका एक से पेट ही नहीं भरता, इससे ये साबित होता है। और ये वही औरत है जिसने मुझे शादी करने के लिए फोर्स किया। इसने मुझ पे ये तक भी इल्जाम लगा दिया कि अगर मैं इससे शादी नहीं कर रहा हूँ उसका मतलब मैं इसका यूज कर रहा हूँ। मैंने फिजिकली इसको अब्यूज करा है, जाके कोर्ट में कंप्लेंट कर देगी। इसलिए इसके प्रेशर में आके मैंने इससे शादी करी। अरे अगर तुझे मुझसे शादी करके ये सब करना था तो फिर मुझ पे प्रेशर क्यों बनाया? क्यों वो सब झूठे वादे करे, कस्में खाई? क्यों मुझे फंसाया शादी के जंजाल में? बोल देती ना कि तुझे किसी और से प्यार हो गया, छोड़ देती मुझे, मैं सिंगल रह लेता। क्यों करा ये सब ड्रामा? अरे नहीं करनी थी मुझे तुमसे शादी, नहीं करनी थी, कोई इंटरेस्ट नहीं था। मेरा बॉयफ्रेंड था पहले ही, मैं तो फंस गई यार तेरे साथ में। लेकिन मेरा बॉयफ्रेंड किसी काम का नहीं है, कोई काम नहीं करता वो, इसलिए मैं तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में आई। तुम्हारा पैसा देखा मैंने और कुछ नहीं। अरे तुमसे प्यार करूंगी मैं? तुम्हारे पास है क्या? सिर्फ पैसा है, बड़ी कंपनी है, गाड़ियां हैं, ना शक्ल है ना सूरत है। तुम्हारे जैसे के साथ इतनी सुंदर लड़की ना मैच नहीं होती। और एक तरफ मेरा बॉयफ्रेंड है, देखो इसको कितना स्मार्ट है, मेरे साथ कितना अच्छा लगता है। तो रीजन तो सिर्फ इतना था कि तुम रिच हो, तुम्हारे पास पैसा है, इसलिए मैं तुम्हारे पास आई, और कोई रीजन नहीं था। और ये सब ना हमारा प्लान था। मेरे बॉयफ्रेंड के कहने पे मैंने ये सब किया कि मैं तुमसे शादी कर लूं, तुम्हारे साथ रह लूं, उसके बाद एलिमनी में तुम्हारी सारी प्रॉपर्टी हमारे पास आ जाए और उस पैसे से हम ऐश करें, घर खरीदे, गाड़ी खरीदे। You know what I mean? तो अभी क्या लगता है तुमको कि अगर मुझे इस अफेयर के बारे में पता लग गया है तो उसके बाद भी मैं तुम्हें अपना पैसा, अपनी जायदाद लेने दूंगा? तुम्हें लगता है तुम अपने प्लान में कामयाब हो जाओगी? हाँ, ऑफ कोर्स मिल जाएगा। You know what? मैं एक लड़की हूँ, सरकार मेरे पास है, लॉज मेरे पास है, तुम क्या ही कर लोगे? हाँ देखो, पहली बात तो ये अपने भेजे में डाल ले, ये तेरे से प्यार नहीं करती, मेरे से करती। और दूसरी बात ये, इसने जो भी किया ना मेरे कहने पर किया। तुझसे शादी करना ये इसका नहीं, मेरा डिसीजन था। तीसरी बात ये कि जो तेरी प्रॉपर्टी है ना, तेरी है नहीं, तेरी थी। अब ये प्रॉपर्टी हमारी हो और उस प्रॉपर्टी से हम अय्याशी करेंगे, तेरे उन पैसों से हम अय्याशी करेंगे। आई समझ? तुम दोनों को वो रूल तो पता होगा ना कि अगर लड़के की प्रॉपर्टी उसकी माँ के नाम होती है तो एलिमनी के नाम पे लड़की को कुछ नहीं मिलता। हाँ, वही केस है मेरा भी। मैंने अपनी सारी प्रॉपर्टी अपनी माँ के नाम कर रखी है, और इसी दिन के लिए कि आज का जो जमाना चल रहा है ना, उसका कोई भरोसा नहीं है। और मेरी माँ ने मुझे सजेस्ट किया था कि बेटा, पत्नी कितनी भी अच्छी मिल जाए लेकिन उस पर इतना ट्रस्ट मत करियो कि वो तुझे बेच खाए। मुझे क्या पता था, जिस लड़की से मैं सच्चा प्यार करने लगा था, जो रैंडमली मुझे मेरे ऑफिस में मिल गई, मुझसे प्यार का नाटक रचाया, वो इतनी बड़ी साजिश करने वाली निकलेगी। तो अच्छा है ना मैंने अपनी माँ की सलाह मान ली। अब प्रॉपर्टी में से फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी तुम्हें, कर लो जो करना है।
क्या बकवास करी जा रहा है? तुमने तो बोला था सारी प्रॉपर्टी इसी के नाम है और इसके बाद तुम्हारे नाम हो जाएगी। क्या बोल रहा है? सारा प्लान चौपट करवा दिया। अरे नहीं यार, इसी के नाम पे थी। मुझे सच में नहीं पता कब इसने अपनी माँ के नाम प्रॉपर्टी कर दी। सीरियसली यार उज्जवल, ट्रस्ट करो मुझ पे। तुम औरतें होती ऐसी हो, दिमाग घुटने में होता ना। सही कहते बड़े बूढ़े। तुम मुझ पे इल्जाम लगा रहे हो? सीरियसली मैं प्यार करती हूँ तुमसे। प्यार व्यार नहीं करती, ड्रामे करती है तू। मेरे से अच्छा मिल जाएगा ना, उसके साथ चली जाएगी। तुझे भी पैसों की भूख है बस। सुनो मेरी बात तुम दोनों, कि जो भी अपनी लड़ाई करनी है ना, ये बाहर जाके करना, क्योंकि इस सोसाइटी में शरीफ लोग रहते हैं, तुम्हारे जैसे नहीं। और ये घर तुम्हारा तो रहा नहीं अब, तो यहाँ पे रहने का भी कोई फायदा नहीं है। इसको लेके निकलो और बाहर बहस करना, बाकी हम कोर्ट में मिलेंगे। जाओ यहाँ से। नहीं यार बेबी, विभोर ऐसा मत करो। ये सब मजाक था, सीरियस कुछ भी नहीं था। मैं तो तुम्हारे पास ही रहूंगी ना यार। तुम मुझ पर ट्रस्ट करते हो ना बेबी? रियली मैं बहुत प्यार करती हूँ यार आपसे। कोई बात नहीं, मैं भी सोसाइटी के लोगों को बुला रहा हूँ, वही तुम दोनों का फजीदा करेंगे। नहीं नहीं विभोर, हम जा रहे हैं। प्लीज किसी को मत बुलाना। हम जा रहे हैं, किसी को मत बुलाओ। चलो यहाँ से। तुम्हारी वजह से हुआ ये सब। चुप रहो तुम।